हाय गाइस, दिस इज निशांत। तो गाइस, हमारा पिछले वीडियो में हमने देखा था कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट को हमने कवर किया था और हमारा दो टॉपिक बच गया था, वेरिएबल एंड कीवर्ड। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वेरिएबल से। तो वेरिएबल का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वेरिएबल इज अ नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट. Each variable in C has a specific type which determine the size and layout of the variable's memory. The range of value can be stored within that memory and the set of operation that can be applied to the variable. तो आप इसको डेफिनेशन के लिए पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके आप इसको नोट बना सकते हैं। लेकिन इसको मैं ओवरव्यू में इसका देता हूँ आपको। वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल होता है आपका कोई भी आप डेटा को यदि आप स्टोर करना चाहते हो, प्रोग्राम में कोई भी डेटा को आप स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको उसका एक नाम भी देना पड़ता है। हर एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। वो वेरिएबल होता है क्या एक्चुअली, आप यदि मान लीजिए कोई भी आप डेटा टाइप, मान लीजिए आप इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप बना रहे हैं और उसका एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, तो उसका वेरिएबल जब बनाइएगा तो मेमोरी में एक उसको जगह मिलेगी। जो मेमोरी में जगह मिलेगी, उस मेमोरी में जो जगह मिलेगी, उस जगह को एक्सेस करने के लिए हमें उसको कोई एक नाम देना पड़ेगा। वो नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, कोई राम श्याम, कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई एक नाम दे दीजिएगा, तो वही नाम जो होता है उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल बनाने से पहले हमें डेटा टाइप देना पड़ता है। जैसे हमें इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाना होता है, तो पहले हमें इंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेटा टाइप का नाम। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक दिखा भी देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए हमें इंट टाइप का मुझको डेटा क्लियर करना था। पहले मैं लिखूंगा इंट ए और सेमीकोलन। तो ये जो इंट है ये डेटा टाइप है, ये जो इंट है वो डेटा टाइप है, और ए जो है ये हमारा वेरिएबल है, और सेमीकोलन वो तो हर एक स्टेटमेंट के बाद वो तो देना ही होता है। अब ये नाम वेरिएबल का नाम है। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल इसको कितना मेमोरी मिलेगा ये बात डिपेंड करता है इस इंटीजर, ये इंट पे, कि इसका डेटा टाइप क्या है। इंट के लिए अलग 1 बाइट होता है, रियल के लिए 2 बाइट होता है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होता है। ये आपका कितना बिट का आपका कंप्यूटर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप कंप्यूटर के अनुसार से आप जान लीजिएगा, नेट में आप सर्च कर लीजिएगा, सबसे अच्छा होगा गूगल में। ठीक है, तो ये तो था हमारा वेरिएबल। उसके बाद कीवर्ड्स होता क्या है, तो कीवर्ड के बारे में देखते हैं। कीवर्ड कीवर्ड टोटल 32 टाइप 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। Keywords are pre-defined word in a C compiler. Each keyword is meant to perform a specific function in a C program. Since keywords are referred name for compiler, they cannot be used as a variable. ये जो है कीवर्ड, ये कीवर्ड का जो मीनिंग होता है ये कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। ये जो यहाँ पर 32 कीवर्ड देख रहे हैं, ऑलरेडी इसका कंपाइलर इसका मीनिंग जानता है कि ये वर्ड आप जब यूज कीजिए तो कंपाइलर को क्या करना होता है। ठीक है, तो सबका अलग होता है, ऑटो ब्रेक, केस, कैर, ये सब अलग अलग है, 32 है। और हाँ, इसको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे राम लिखें तो ये वेरिएबल की तरह इसको नहीं। यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर ये जो हम लिखे राम की जगह यहाँ पर 4 नहीं लिखते। यहाँ पर यदि हम 4 लिखते हैं तो ये एरर होगा। ठीक है, तो हम 4 नहीं लिख सकते। ये बाकी बात का ये कीवर्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम प्रोग्राम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम इसका यूज करते जाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आती जाएगी। यदि अभी आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप टेंशन ना लें, इस चैनल पर बने रहें। आगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और हाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ लीजिए होता क्या है। और यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और नहीं तो गूगल में आप सर्च कर लीजिए। वेरिएबल का भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मत लीजिए, ये मैं काट देता हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए दिया था। ठीक है, तो ये था। तो आज का हमारे वेरिएबल और कीवर्ड्स का यही था। हम
जस्ट ओवरव्यू लिए हैं, ठीक है। अब इसको यूज जब हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगली वीडियो में से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।